सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और बाबा के चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में बाबा की शिक्षाएं लीलाएं उतारिए। मैं आगे बाबा का अनुभव कहने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए प्लीज। अगला अनुभव है चंडीगढ़ की बात है। हम लोग चंडीगढ़ में एक सेक्टर में रहते थे, आर्मी क्वार्टर में, और सरकारी क्वार्टर था। वहाँ सरकारी क्वार्टर की जो लाइन थी उसमें फर्स्ट क्वार्टर मेरा था और वहाँ बिलीपत्र का पेड़ था। पीछे बिलीपत्र का पेड़ था और आगे फूलों का गार्डन था। और फूलों का गार्डन ज़्यादा जगह थी तो मैंने फूलों का गार्डन बाबा के लिए बनाया था, खूब मेहनत करके। और डेली 2 से 3 तसला उसमें से फूल उतरते थे, बाकी फौजी लोग भी फूल तोड़ के जाते थे और मैं भी अपने बाबा को बिलीपत्र का पेड़, वहाँ प्राचीन समय का बहुत पुराना पेड़ था और बहुत बड़ा पेड़, तो उसमें से मैं हमेशा बिलीपत्र बाबा को चढ़ाती थी और फूल तोड़ के बाबा को हार पहनाना, फूल चढ़ाना, वो सब तब करती थी। अभी तो बाबा ने मेरा सब छोड़वा दिया। तो डेली बिलीपत्र तोड़ के चढ़ा रही हूँ और बाबा को मुझे एक अंदर अनुभव करना है। बाबा आप शिव के अवतार हो तो मुझे अनुभव देना, बस मुझे एक एक रूप आपका देखना है और कुछ नहीं। मेरी यही चीज है, आपको देखना है असल रूप में और एक एक रूप मुझे दिखाते जाना। और बाबा को मैं शिव मान के बिलीपत्र चढ़ाने लग गई। काफी समय तक चढ़ाया तो बिलीपत्र का पेड़ बहुत बड़ा था, तो नीचे बिलीपत्र के पत्ते ही खत्म हो गए। इतने बाबा को पत्ते चढ़ाती थी, सुबह चढ़ाऊंगी शाम को चढ़ाऊंगी, पत्ते पूरे खत्म हो गए। और बेल इतने बड़े बड़े 1-1 केजी के, आधा केजी के बेल लटकते थे उसमें। बेल कई बार चढ़ाती थी बाबा को। तो कुछ दिनों के बाद जब पत्ते जड़ का मौसम आया, पत्ते जड़ने लग गए, तो कुछ पत्ते जड़ गए, कुछ मैंने बाबा को पत्ते तोड़ के चढ़ा दिए, तो उसमें नीचे 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 पूरे पत्ते खत्म हो गए। और पेड़ गहरा भी था और चौड़ाई में भी खूब बड़ा था और लंबाई में भी। तो ऊपर बिलीपत्र के खूब पत्ते थे, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। हमने बहुत दिन तक ज्योतिक पापा ने, मैंने बाबा को पत्ते चढ़ाने हैं, लेकिन वहां से तोड़े कैसे जाए, हमारा किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर मैंने हुक के लिए बोला इसके पापा को कि आप हुक कहीं ढूंढ के ले आओ, हम डंडे में हुक बांध के ऐसे डाली खींच के तोड़ लिया करेंगे। लेकिन ज्योतिक पापा ने पता किया, डंडा मिला, हुक नहीं मिली। 8 दिन तक इधर उधर देखते रहे, ड्यूटी जाते थे, आते टाइम देखते गए, लेकिन कहीं भी ऐसी हुक नहीं मिली कि जो हम बिलीपत्र की पूरी डाली खींच के ले सकते हैं। और डंडे से पत्ता तोड़ेंगे तो पत्ता पूरा फट जाएगा, साबुत नहीं मिलेगा। तो डंडा मिल गया लेकिन हमें हुक नहीं मिली। फिर बाबा को मैंने प्रार्थना शाम को करके सोई कि मैं बोली, बाबा इतने दिन से मैं पत्ते आपको चढ़ा रही हूँ, कल से आपको पत्ते नहीं चढ़ेंगे। आप बैठे बैठे देख रहे हो, हम आज 8 दिन से हुक ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं हुक नहीं मिल रही है, तो कल से आपको पत्ते नहीं चढ़ेंगे। बस आज तक चढ़ गया। ऐसे शाम को बोल के सो गए। मैं बोली मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता है, तो अब क्या करूं, आप कहीं उठो और बंदोबस्त करो। बस इतना कह के सो गई। और सुबह गुरुवार था, तो मेरे को दुख भी था कि इतने टाइम से बाबा को बिलीपत्र चढ़ा रही हूँ, सुबह गुरुवार है और बिलीपत्र नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे दुख भरी सो गई। मुझे दुख भी अंदर होता है, कोई चीज नहीं मिलती है तो सो गए। और सुबह उठी, मैं डेली 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी उस टाइम, और अभी भी जब बाबा जगाते, बाबा आवाज देते, उसी टाइम उठ जाना मुझे। तो 3:30 बजे ध्यान करने के लिए उठती हूँ। उस टाइम सारा काम किया, ध्यान किया बाबा का, अंदर पूजा पाठ करके बाहर 6:30 बजे मैंने हॉल का दरवाजा बाहर खोला और बाहर पूरा गार्डन था और गेट में ऊंचा ऊंचा वाड़ा किया था, वहां बंदरों का त्रास था। तो और गेट में भी वहां लकड़ी का मैंने गेट बनाया, उसमें भी सूटकेस वाली जो हमारे पास चेन होती है, वो चेन वहां लगा के लॉक किया था कि बंदर के कोई अंदर ना आए। फिर भी मैं सुबह उठी हूँ तो वाड़े का गेट तो बंद है, लेकिन वाड़े के अंदर फिर मेरा हॉल पड़ता है। हॉल का दरवाजा मैंने रूम से निकल के हॉल में, हॉल का दरवाजा अंदर से कुंडी खोल के बाहर निकलने की कोशिश करी, तो हॉल के दरवाजे के पास बाबा हुक रख के चले गए हैं। ये हुक है, उसमें 2 छेद भी है और बहुत भयंकर वजन वाला है ये। और डंडा तो मिल गया था, हुक नहीं मिल रही थी। और जैसे बाबा को रात को प्रार्थना करके सोई, बाबा हुक रख के दरवाजे के पास चले गए। पता नहीं रात को कितने बजे आए होंगे।
और फिर मैं उठी, सुबह गुरुवार था, और खोला दरवाजा तो दरवाजे के पास एकदम रखा पड़ा मिला मुझे ये हुक। फिर तुरंत ही हमने 2 कील ली और डंडे में ये छेद में 2 कील डाल के डंडे में लगा के गाड़ के तुरंत ही हमारा हुक और डंडा तैयार हो गया और बाबा को बिल्ली पत्र चढ़े। बाबा को बिल्ली पत्र खुद को चढ़ाने के लिए बाबा खुद ने ही बंदोबस्त किया, क्योंकि हमें कहीं नहीं मिला ये, और हमारे घर में ये कौन रख के गया। तो साईं भक्त बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें जरूरत थी, जो भी भक्त को जरूरत है वो चीज़ उसी टाइम दे के जाते हैं। ये मेरा अनुभव है खुद का, और मैं बाबा को देख पाती हूँ और तुरंत कह भी देती हूँ कि आप उठो ये काम करो, और तुरंत दौड़ के करके आते हैं। तो हमें श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए बाबा पे, और बाबा आज भी अपने वचनों पर कायम है। बाबा ने बोला है कि मैं जीवित हूँ, तो हमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा जीवित है तो जीवित है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। तो सभी साईं भक्त मेरा अनुभव आप सुनिए ध्यान से, शिक्षाएं बाबा की, शिक्षाएं बाबा की लीला अपने जीवन में उतारिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों के पास मेरा साईं संदेश और मेरे साईं का अनुभव पहुंचना चाहिए। सभी ओम साईं राम, सभी को सबका मालिक